भारत के लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को 43 सीट, एनडीए को 36 और अदर्स के खाते में 1 सीट मिल जाता है। बिहार में एनडीए को 30 सीट, इंडिया को 9 सीट और अदर्स को 1 सीट मिल जाता है। मणिपुर में एनडीए अलायंस को 0 सीट, इंडिया अलायंस को 2 सीट और अदर्स को 0 सीट मिल जाता है। ओडिशा में एनडीए को 20 सीट, इंडिया अलायंस को 1 सीट और अदर्स को 0 सीट मिल जाता है। पंजाब में एनडीए को 1 सीट, इंडिया अलायंस को 10 सीट और अदर्स को 2 सीट मिल जाता है। मिजोरम में एनडीए और इंडिया को 1 भी सीट नहीं मिलता है, जहाँ पर अदर्स को 1 सीट मिल जाता है। तेलंगाना में एनडीए और इंडिया को 8-8 सीट मिल जाता है, जहाँ पर अदर्स को 1 सीट मिलता है। केरला में एनडीए को 1 सीट, इंडिया अलायंस को 19 सीट और अदर्स को 0 सीट मिल जाता है। मेघालय में एनडीए को 0 सीट, इंडिया अलायंस को 1 सीट और अदर्स को 1 सीट मिल जाता है। तमिलनाडु में एनडीए को 1 भी सीट नहीं मिलता है, जहाँ पर इंडिया अलायंस को 39 सीट मिल जाता है। हरियाणा में एनडीए और इंडिया दोनों को 5-5 सीट मिल जाता है। राजस्थान में एनडीए अलायंस को 14 सीट, इंडिया अलायंस को 11 सीट और अदर्स को 0 सीट मिल जाता है। पुडुचेरी में इंडिया अलायंस को 0 सीट और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल जाता है। त्रिपुरा में एनडीए को 2 सीट, इंडिया अलायंस को 0 सीट और अदर्स को भी 0 सीट मिल जाता है। नागालैंड में इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलता है, जहां पर एनडीए को 0 सीट मिल जाता है। मध्य प्रदेश में एनडीए अलायंस को 29 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया अलायंस को 0 सीट। झारखंड में एनडीए को 2 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया अलायंस को भी 2 सीट मिलता है और अदर्स के खाते में 1 सीट आ जाता है। कर्नाटक में एनडीए को 19 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया अलायंस को 9 सीट मिलता है। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 10 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया अलायंस को सिर्फ 1 सीट मिल जाता है। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 4 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया को 0 सीट मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए को 2 सीट मिलता है, जहां पर इंडिया अलायंस को 0 सीट। सिक्किम में इंडिया और एनडीए दोनों को 1 भी सीट नहीं मिलता है, जहां पर अदर्स को 1 सीट मिल जाता है। उत्तराखंड में इंडिया अलायंस खाता नहीं खोल पाता है, जहां पर एनडीए को 5 सीट मिल जाता है। गुजरात में एनडीए अलायंस 25 सीट लाता है, जहां पर इंडिया अलायंस सिर्फ 1 सीट ला पाता है। आंध्र प्रदेश में एनडीए अलायंस 21 सीट लाता है, जहाँ पर इंडिया 0 और अदर्स के खाते में 4 सीट जाता है। गोवा में एनडीए अलायंस 1 सीट और इंडिया अलायंस भी 1 सीट ला पाता है। असम में एनडीए अलायंस को 11 सीट मिलता है, जहाँ पर इंडिया को 3 सीट। वेस्ट बंगाल में एनडीए को 12 सीट मिल जाता है, जहाँ पर इंडिया अलायंस को 30 सीट। जम्मू एंड कश्मीर में एनडीए को 2 सीट, इंडिया अलायंस को 2 सीट और अदर्स को 1 सीट मिल जाता है। दिल्ली में एनडीए को 7 सीट मिलता है, जहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 भी सीट नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में एनडीए को 17, इंडिया अलायंस को 30 और अदर्स को 0 सीट मिल जाता है।